आज हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के। ठीक है। नंबर 1, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को हमने 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। सेकेंड है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो हमने पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य ये जो है दोनों रूस से लिए हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? पहला उच्च न्यायालय जो अंग्रेजों के टाइम में स्थापित किया था वो हमने कलकत्ता में किया था। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो जिसके भी लास्ट में अट्टम आता है ना, जिन भी नृत्यों के लास्ट में, वो केरल में ही बने हैं मोहिनीअट्टम। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे इजी क्वेश्चन है जो सबसे बनता है, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित करों में से भारत में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये मेरे से गलत हो गया था। इसमें जो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो है वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है ये हमसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्टली लेते हैं। 2022 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वेस्ट इंडीज़ में किया गया था 2022 में। अंडर 19 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीति को रूपांतरित करता है? भारत में मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक, मौद्रिक जो है वो पैसे से रिलेटेड होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है? तो मैंने इसे सॉल्व करने के लिए इंग्लिश में चेंज किया था, जिससे कि मुझे समझ आ गया कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ हिंदी में थोड़ा हार्ड जाता है। कम, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। जातक कथाएं इसमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है? तो जातक कथाएं जो है वो बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी होती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने आईफा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? आईफा पुरस्कार 2022 आई थिंक विक्की कौशल। यस, तो आईफा पुरस्कार 2022 विक्की कौशल ने किस मूवी के लिए जीता था हम देख लेते हैं। विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। तो उन्होंने कौन सी मूवी बनाई थी? सरदार उधम। सरदार उधम सिंह के जीवन की घटनाओं पर आधारित एक जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है ये। फिल्म का निर्देशन शुजीत सरकार ने किया था और उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि उधम सिंह इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। डायर वही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन्होंने गोली चलाई थी वो है। तो उन पे गोली चलाई तो उनकी हत्या किसने की? उधम सिंह ने। तो उधम सिंह का रोल विक्की कौशल ने निभाया है, इसीलिए उनको आईफा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो हमें पता है श्रीलंका करता है, नेपाल करता है, पाकिस्तान, भूटान। कौन सा देश? हाँ, श्रीलंका कहाँ करता है? श्रीलंका सीमा थोड़ी ना है, बीच में समुद्र आ जाता है ना, इसीलिए नेपाल, पाकिस्तान और भूटान तीनों भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। समाजवादी शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों वर्ड जो है भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा था 1976 में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल है? जीवित जीव है और भौतिक कारक है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो खासी पर्वत तो आपने सुना ही होगा, ये है मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तुगलक वंश से पहले शासन किया था? तो तुगलक से पहले खिलजी आए थे। देख लेते एक बार। खिलजी वंश का समय था 1290 से 1320। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और खिलजियों के बारे में दिया है। सैयद राजवंश, लोदी राजवंश और मुगल वंश। ठीक है, तो हमें याद रखना है तुगलक वंश से पहले कौन आए थे? खिलजी। खेल दिवस, तो ये मेरे से गलत हो गया था। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जो जादूगर है उनका जन्म दिवस है शायद। हाँ, जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? नृत्यांगना रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NCERT के निर्देशक कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी है। तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के निर्देशक बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियल झील। सुपीरियल ताजे पानी की झील। जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जून 2022 में SSB के निर्देशक कौन है? राकेश अस्थाना? नो, रॉन्ग हो गया। सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन जो है SSB के महानिर्देशक बने हैं 2022 में। सुजॉय लाल थाउसेन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था प्लासी के दौरान। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन MTS में पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।